स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो आज है 15 जून और आज हम जानेंगे 15 जून की लेटेस्ट करंट अफेयर। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज की डेली न्यूज़। मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। राजदूत रुबाब फतिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बाल स्वराज पोर्टल के तहत एनसीपीसीआर द्वारा सीआईएसएस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। चीन अब भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2022 पारित किया और राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप फॉर रेलवे नामक एक अभिनव नीति शुरू की है। और 28वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अंडमान सागर और मक्का जलडमरूम मध्य में शुरू हुई। पीएम मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई जाएंगे और कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर है। मशहूर क्रिकेटर के एस दिलीप सिंह जी की 177वीं जयंती 13 जून 2022 को मनाई गई। फिंच रेटिंग ने भारत के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में बदला। प्रौद्योगिक विकास बोर्ड 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लॉन्च करेगा। तो देखते हैं आज दोस्तों आज के डेली करंट अफेयर। तो हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये दोस्तों 12 जून को मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षक रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले? तो 12 नए संरक्षक रिजर्व 3 अन्य वन्यजीव अभयारण्य किसको मिले दोस्तों? ये तो महाराष्ट्र को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। हाल ही में रूस और किस देश ने दोनों देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस और चीन ने राजमार्ग पुल का अनावरण किया। चीन की बात करें, चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और रूस की बात करें तो रूस के कौन है प्रेसिडेंट? व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल लॉन्च किया? तो विद्युत मंत्रालय ने अभी ग्रीन ओपन एक्सेस रूल लॉन्च किया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर ये दोस्तों मलेशिया अभी सहमत हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया की बात करें, मलेशिया की कैपिटल क्या? कौल लुम्पुर मलेशिया की कैपिटल। और मलेशिया के एक कौन है दोस्तों? पीएम कौन है? मलेशिया के पीएम है इस्माइल सबरी याकूब। इस्माइल सबरी याकूब, इतना आप याद रखिए। हाल ही में किस बैंक ने जेंट मनी के साथ साझेदारी की है? तो जेंट मनी के साथ साझेदारी अभी ये आईसीआईसी बैंक ने किया दोस्तों। इसका सही आंसर नंबर बी। तो जेंट मनी क्या है? जेंट मनी ये है दोस्तों कि ये फास्टेड करके ईएमआई बिना क्रेडिट कार्ड्स के भरने के लिए होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना दोस्तों 1994 में वडोदरा में हुई थी। वडोदरा गुजरात में हुई थी। तो इसका एक सीईओ कौन है दोस्तों आईसीआईसी बैंक के? तो आईसीआईसी बैंक के सीईओ है संदीप बख्शी। इतना भी याद रखिए आईसीआईसी बैंक के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो अभी एक्सिम बैंक ने अभी श्रीलंका को $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान किया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका की क्या है कैपिटल? श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। और श्रीलंका के कौन है दोस्तों? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबया राजपक्सा। और श्रीलंका के एक कौन है दोस्तों? नए पीएम कौन बने?
तो श्रीलंका के नए पीएम बन गए दोस्तों रनिल विक्रमासिंघे। इतना आप याद रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया? तो विनियमित करने पैनल गठित किया अभी तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के कौन है दोस्तों सीएम? तमिलनाडु का सीएम है एम.के. स्टैलिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के एक कितने दोस्तों लोकसभा सीटें हैं? 39 और राज्यसभा सीटें 18। इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। हाल ही में यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई है। तो यूएन की दोस्तों यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव कौन नियुक्त हुई है? तो ये रबाब फातिमा। तो यूएन की बात करें, यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों? कैलिफोर्निया में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में। इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। इसका अध्यक्ष है यूएन के। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 22 का खिताब दोस्तों जीता है ये अभी दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाए। दक्षिण कोरिया की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सेउल। और दक्षिण कोरिया की करेंसी कौन सी है? दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के कौन है? प्रेसिडेंट यून सियोक याउल। और दक्षिण कोरिया के एक कौन है? पीएम कौन है? वॉन डुक सू। इतना भी याद रखें। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 97वें फॉर्मेंटर ओपन 17 टूर्नामेंट जीता? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, डी मुकेश। हाल ही में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में हुआ दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO की बात करें, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका अध्यक्ष कौन है? नाजोजी ओकोंजो इवेल। इतना बड़ा कौन है दोस्तों इसके अध्यक्ष? नाजोजी ओकोंजो इवेल, WTO के अध्यक्ष। हाल ही में अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंका का नाम किसके नाम में रखने की घोषणा की है दोस्तों? तो पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश ने UNSCO के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो UNSCO के गैर स्थायी सदस्य के रूप में दोस्तों ये स्विट्जरलैंड को चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और स्विट्जरलैंड के क्या है करेंसी? स्विस फ्रांस। और स्विट्जरलैंड के एक कौन है दोस्तों पीएम? उइली मौरेर। इतना आप याद रखिए। हाल ही में किस देश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।